Hello students, today we are going to start question number 4 of exercise 5.2. In this question you have to find the value of x in each if L parallel M. It means आपको L M के parallel given है और आपको बताना है x की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की. अभी देखो हम इसमें भी प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करेंगे. अभी हमने माना कि जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में एंगल हैं उसको हमने y मान लिया एज अ लीनियर पेयर. यू कैन राइट हियर लीनियर पेयर हैं ये. लीनियर पेयर से 110 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आया. तो जब y इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस 110 करेंगे. y की वैल्यू क्या आ गई? 70. अभी देखो अगर मैं इस एंगल को फाइंड कर दूं तो ये एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो मैंने इसीलिए इसको y एज्यूम किया और y की वैल्यू निकाली जो कि क्या आई लीनियर पेयर से 70 डिग्री. जब y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री तो x इज इक्वल्स टू भी 70 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट है. एक इधर की साइड है और एक इधर मतलब अपोजिट है एक दूसरे के. ये इसके और ये इसके दोनों इक्वल होते हैं. तो इस तरह x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज L पैरेलल टू M. यहाँ पे ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री दिया है. स्टूडेंट्स देखिए पैरेलल लाइन ये भी है और ये भी हैं, लेकिन उसने बोला है L M के पैरेलल है. उसने A के और B के बारे में कोई बात नहीं करी, इसीलिए हम L और B को ही पैरेलल लाइंस एज्यूम करेंगे. अभी देखो जब मैंने इस फिगर को टर्न किया तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिसमें ये एक ट्रांसवर्सल है. अब ट्रांसवर्सल में आप देखिए ये 100 डिग्री इधर की साइड है, तो सेम डायरेक्शन में कौन सा एंगल आ रहा है? x. इस तरह x 100 के इक्वल होगा, x 100 के इक्वल होगा क्योंकि L M के पैरेलल है. तो जब L M के पैरेलल है तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 100 डिग्री. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ completed. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. आपको ये फिगर गिवन है, ठीक. इसमें जो आर्म्स हैं ये इसकी ये वाली और ये वाली आर्म, ये दोनों ए बी डी ई के पैरेलल है. इफ़ एंगल ए बी सी, आपको एंगल ए बी सी गिवन है, ये वाला एंगल ए बी सी ये एंगल आपको गिवन है, ठीक. किसके इक्वल है? 70 डिग्री के. देन फाइंड एंगल डी जी सी. आपको एंगल डी जी सी इट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है. एंड एंगल डी ई एफ इट मीन्स डी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करना है. देखिए बच्चों अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आप सभी को पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है. तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस फिगर को थोड़ा थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया और पूरी एक्यूरेट फिगर बना दी इस तरह. अब देखो आपको दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला भी ट्रांसवर्सल है. या इस फिगर को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो इस तरह, जिससे हमें ये दिख रहा है कि ये दो लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है. तो जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्सल की सेम डायरेक्शन में एंगल आ रहे होते हैं, दोनों किसके इक्वल होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं. तो देखो 70 डिग्री के इक्वल है, मतलब 70 डिग्री एंगल डी जी सी के इक्वल है. क्यों? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी एंगल डी जी सी क्या हो गया है? 70 डिग्री. अब देखो जब हमें ये वाला एंगल 70 डिग्री मिल चुका है तो अब हमें ये वाला फाइंड करना है. अब क्या है? ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल. जब ये ट्रांसवर्सल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल. तो एंगल डी ई एफ भी क्या हुआ? 70 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स इस तरह आपके एंगल डी जी सी
is equals to 70 degree and angle DEF also is equals to 70 degree, both by corresponding angle property. I hope आपको क्वेश्चन 4 and 5 समझ में आया होगा. If you have any confusion then you can ask me personally, students. Okay, bye bye.